हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब अच्छे ही होंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टॉपिक है हमारा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है, क्वेश्चन ये उठता है। इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, ये देखिए। मान लेते हैं हमारे पास एक बोर्ड है जिसको हम सेम टाइम पे मैं भी यूज़ कर रही हूँ और आप भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैंने टी की वैल्यू क्या ले ली 10 और आपने ले ली टी की वैल्यू 100। ठीक है, जो बंदे उस बोर्ड को देख रहे हैं वो वैल्यू क्या मानेंगे, 10 लेंगे या 100। जो ये कन्फ्यूजन दूर होता है ना, ये कन्फ्यूजन होता है सामने वाले को, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, P1, P2 एंड P3। ठीक है, और रिसोर्स है हमारे पास एक, ये देखिए। ठीक है, सेम टाइम पे सेम प्रोसेस एक ही रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, तो क्या हमें प्रोड्यूस होगा, हमें इनकंसिस्टेंस रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, इनकंसिस्टेंस। ठीक है, तो इस इनकंसिस्टेंसी को, टू अवॉइड इनकंसिस्टेंसी इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। यानी कि व्हेन मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कंकरेंटली शेयरिंग सिस्टम रिसोर्सेज देन इनकंसिस्टेंस रिजल्ट माइट बी प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस सिंक्रोनाइजेशन इज ए मैकेनिज्म दैट डील्स विद द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ प्रोसेस। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारी प्रोसेसेस क्या करती हैं, सेम एरिया को असेस करना चाहती हैं। ठीक है, यानी कि इज ए सेक्शन ऑफ प्रोग्राम व्हेन प्रोसेस असेस द शेयर्ड रिसोर्सेज ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। ठीक है, जैसे कि एटीएम है, एटीएम को हम क्या बोल सकते हैं, क्रिटिकल सेक्शन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, बहुत सारे बंदे बाहर खड़े हैं, यूज़र बाहर खड़े हैं, एक अंदर है। ठीक है, ये एरिया तो एक ही है, इसको बहुत सारे बंदे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे यूज़र क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। तो सेम रिसोर्सेज मल्टीपल प्रोसेसेस एट द सेम टाइम, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन। अब आता है हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन के सॉल्यूशन क्या क्या हैं। क्रिटिकल सेक्शन के सॉल्यूशन हमारे पास 3 हैं। कौन कौन से, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता क्या है, ये देखिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है हमारे पास, यानी कि एक टाइम पे एक ही रिसोर्स एक प्रोसेस द्वारा यूज़ किया जाना। यानी कि अगर एक प्रोसेस अंदर है तो दूसरी क्या करेगी, बाहर वेट करेगी। ठीक है, आई होप म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्लियर हो गया होगा। फिर आता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या होती है, लिमिटेड टाइम में, यानी कि फाइनाइट टाइम में हमें डिसीजन लेना होता है कि कौन सी प्रोसेस को अंदर जाना है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था एटीएम का, अगर ये ऑलरेडी खाली है, इसके अंदर कोई भी यूज़र नहीं है और इसके बाहर यूज़र हैं U1, U2, U3, बहुत सारे यूज़र खड़े हैं, तो एक लिमिटेड टाइम में हमें डिसाइड करना है कि कौन सी प्रोसेस को अंदर जाना है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग के अंदर क्या होता है, हम एक पहले ही टाइम डिसाइड कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, सभी रिक्वेस्ट को हम अंदर जाने देते हैं, लेकिन एक फ़िक्स टाइम के लिए। जैसे कि राउंड रॉबिन था हमारे पास, उसकी तरह ही काम करता है ये। अगर एटीएम है ये हमारे पास, यहाँ पे 4 हैं यूज़र, U1, U2, U3, U4, तो हम अंदर तो सबको जाने देंगे, लेकिन इनका टाइम मान लेते हैं, एक को यहाँ पे 10 सेकंड मिल रहे हैं,
अगर 10 सेकंड में उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज दूसरे बंदे को बाहर भेज देंगे और इसको बाहर निकाल देंगे। दैट इज़ कॉल्ड बाउंडेड वेटिंग। आई होप तीनों क्लियर हो गए होंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडिंग वेटिंग। ये देखिए, नो मोर देन वन प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट इट्स क्रिटिकल सेक्शन एट वन टाइम। Progress. If no one is in critical section, semaphore 1 in, then those processes not in their remainder section must be able to decide finite time who should in. यानी कि एक फाइनाइट टाइम में डिसाइड करना है कि कौन सी प्रोसेस को अंदर जाना है। बाउंडेड वेटिंग में क्या है, सभी जितनी भी प्रोसेसेस हैं सबको इक्वल टाइम के लिए क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेमाफोर। सेमाफोर क्या है, ये भी क्या करता है, रिमूव करता है किसको, क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये कंसिस्ट क्या करता है सेमाफोर, ये कंसिस्ट करता है एक काउंटर, वेटिंग लिस्ट और 2 मेथड। ठीक है, 2 मेथड कौन कौन से हैं वो देखिए। सिग्नल एंड वेट। सेमाफोर को हम क्या कह सकते हैं, या तो एक ऑब्जेक्ट या फिर सॉफ्टवेयर जो यूज किया जाता है टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। सेमाफोर का और नेक्स्ट काम क्या है, ये यूज किया जाता है फॉर सिग्नलिंग अमंग द प्रोसेस। सिग्नलिंग अमंग द प्रोसेस। आई होप सबको समझ आ गया होगा कि क्या सेमाफोर होता है और क्या क्या वो कंसिस्ट करता है, काउंटर, वेटिंग लिस्ट और 2 मेथड, सिग्नल एंड वेट। यानी कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, जैसे कि एटीएम के अंदर कोई बंदा एटीएम को यूज कर रहा है तो क्या करेगा, वो बाहर वेट करेगा। ठीक है, अगर वेट करेगा तो हमारे पास एस की वैल्यू क्या होगी, 0, और वो वेट कर लेगा। ठीक है, अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई भी नहीं है तो वो क्या करेगा, उस प्रोसेस को अंदर दाने देगा, यानी कि सिग्नल दे देगा, और एस की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा कि सेमाफोर क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेमाफोर। कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं सेमाफोर पे वो देखिए। ऑपरेशन ऑन सेमाफोर कौन कौन से ऑपरेशन है, 3 ऑपरेशन लगते हैं सेमाफोर पे। फर्स्ट वन इज द इनिशियलाइज द सेमाफोर। इनिशियलाइज सेमाफोर। ठीक है, दूसरा इंक्रीमेंट। ठीक है, तीसरा क्या है, टू डिक्रीमेंट। ठीक है, आई होप सबको इसके ऑपरेशन ऑन सेमाफोर भी क्लियर हो गए होंगे। 3 मेथड है, इनिशियलाइज द सेमाफोर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास सेमाफोर कितने टाइप का होता है। सेमाफोर हमारे पास 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है वो देखिए, बाइनरी सेमाफोर और काउंटिंग सेमाफोर। ठीक है, काउंटिंग सेमाफोर। बाइनरी सेमाफोर कौन सा होता है वो देखिए। बाइनरी सेमाफोर के अंदर क्या होता है, सिर्फ ओनली 1 वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स, यानी कि एक ही प्रोसेस एंटर कर सकती है। इसकी वैल्यू होगी या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस मान लेते हैं ये है, अंदर आई है तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। अगर पहले 1 थी तो ये क्या हो जाएगी, 0, और अगर ये बाहर जा रही है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वापसी 1। ठीक है, ये होता है हमारे पास। इसके अंदर क्या कह सकते हैं हम, बाइनरी के अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमारे पास होता क्या था, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक ही टाइम पे एक ही प्रोसेस को अलाउ करेगा अंदर एंटर करने के लिए। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आता है हमारे पास काउंटिंग सेमाफोर। काउंटिंग सेमाफोर में क्या होता है, नॉन नेगेटिव वैल्यू होती हैं। ठीक है, देयर आर यूज टू इम्प्लीमेंट बाउंडेड कंकरेंसी। ठीक है, ये देखिए इस स्लाइड में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मान लेते हैं 2 प्रोसेसेस हैं,
ए एंड बी। बिगनिंग में हमने सेमाफोर की वैल्यू को इनिशलाइज कर लिया 1। अगर ए प्रोसेस एंटर करना चाह रही है उसके अंदर तो सेमाफोर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। और अगर वो वैल्यू वापसी क्या करेगी, अब क्या कर रहे हैं, बी अगर एंटर करना चाहती है तो अब सेमाफोर की वैल्यू वो क्या करेगा, चेक करेगा, और जब तक वो वैल्यू नॉन जीरो नहीं हो जाती वो वेट करेगा, और जैसे ही उसको सिग्नल मिलेगा तो क्या कर देगा, ये तो वापस ए बाहर निकल जाएगा और ए बी की एंट्री हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे अच्छे से लिखा भी हुआ है, बिफोर इट कैन डू चेक द वैल्यू ऑफ सेमाफोर विच इज 1 इट एंटर इन द सी एस सेमाफोर वैल्यू टर्न टू 0। जैसे ही वो एंटर करेगा तो उसकी सेमाफोर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब दूसरी प्रोसेस भी एंटर करना चाहती है बी तो क्या होगा, ये चेक करेगा सेमाफोर की वैल्यू, अगर वो 0 है तो वो क्या करेगा, एंटर नहीं कर सकता और वो वेट करेगा जब तक वैल्यू नॉन जीरो और नॉन नेगेटिव है। तो अब क्या करेगी, जब ए अपना काम फिनिश कर लेगी तो वो उसको क्या देगी, सिग्नल देगी, और वैल्यू वापस 1 में चेंज हो जाएगी, और बी क्या करेगा, एंटर कर जाएगा प्रोसेस के अंदर। तो ये क्या होगा, ऐसे हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। आई होप बाइनरी सेमाफोर क्लियर हो गया होगा। काउंटिंग सेमाफोर के अंदर क्या होता है, हम प्रोसेसेस को क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में मान लेते हैं हम 3 प्रोसेस एंटर कर रही हैं, ठीक है। जैसे ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करेगी तो क्या होगी, सेमाफोर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि 1 माइनस हो जाएगी। और जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगी वैल्यू तो क्या होगी, सेमाफोर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि उसको हम +1 कर देंगे, ठीक है। यानी कि जैसे ही प्रोसेस वैल्यू ऑफ सेमाफोर इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइमल्टेनियस प्रोसेस एंटर्स क्रिटिकल सेक्शन, यानी कि सेमाफोर की वैल्यू कितनी होगी, जितनी प्रोसेस उसके अंदर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं उसकी वैल्यू होगी। जैसे ही वैल्यू अंदर जा रही है, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो वेट की वैल्यू क्या होगी, वेट हो जाएगा डिक्रीज, यानी कि माइनस। और जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन से आउटसाइड जाएगी तो क्या हो जाएगी, सिग्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी बाय 1, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा काउंटिंग सेमाफोर। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हमने एक नोट तैयार किया है। 3 प्रोसेसेस हैं, वैल्यू हम स्टार्टिंग में 3 मान के चले हैं। प्रोसेस P1 ने एंटर किया तो वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। फिर 2 ने एंटर करा, आल्सो एंटर इन द सेक्शन सेमाफोर, फिर एंटर करा तो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फिर हमारे पास लास्ट प्रोसेस 3 ने एंटर किया तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। अब क्या है, जैसे ही वो बाहर निकलेंगी प्रोसेसेस तो क्या हो जाएगा, वापस सिग्नल देना शुरू करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज हो गया होगा। ये देखो स्क्रीनशॉट ले लेना इस स्लाइड्स का, अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है किसका लिए, सेमाफोर मेथड वेट के लिए। पहले क्या दिया है, वर्ड वेट सेमाफोर एस, फिर क्या किया, ब्रैकेट एस डॉट काउंट। अगर काउंट की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे कॉलर टू वेटिंग लिस्ट एंड ब्लॉक, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे ही CS के अंदर प्रोसेस क्या करेगी, एंटर करेगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही वेट सेमाफोर का सेकंड मेथड है क्या हमारे पास, सिग्नल, ठीक है। सिग्नल में क्या होता है, ये देखिए जैसे ही CS से बाहर आएगी तो क्या हो जाएगी, वैल्यू इंक्रीज हो जाएंगी। ये देखिए एस डॉट काउंट 0, रिमूव द प्रोसेस P1 फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट। जैसे ही उसकी वैल्यू कम होती जाती है उसको सिग्नल मिलता जाएगा, अगर वो लेस देन 0 होगी तो उसको हम क्या कर देंगे, रिज्यूम कर देंगे, क्योंकि इसमें क्या करना है, हमें इंक्रीमेंट करना है बाय 1 से, ठीक है। आफ्टर इंक्रीजिंग काउंटर 1 बाय 1 न्यू वैल्यू इज नॉट पॉजिटिव, रिमूव द प्रोसेस P फ्रॉम वेटिंग लिस्ट, रिज्यूम द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। तो ये दोनों मेथड हमारे पास वेट, ठीक है, और दूसरा क्या था, सिग्नल, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं सेमाफोर के लिए, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एक चीज़ और आती है हमारे पास, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम इज आल्सो कॉल्ड
रीडर राइटर प्रॉब्लम। ठीक है, आई होप सबको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी एक बार बता देते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का यूज क्यों होता था, टू अवॉइड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। ठीक है, अब क्रिटिकल सेक्शन क्या होता था, क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन था जहाँ पे वो एरिया जहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस सेम रिसोर्सेज को यूज कर रही हैं। ठीक है, इसके हमारे पास 3 मेथड थे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बाउंडिंग वेटिंग, और तीसरा था हमारे पास प्रोग्रेस। ठीक है, उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन का हमारे पास क्या था, सॉल्यूशन था सेमाफोर। सेमाफोर के भी हमारे पास 2 मेथड थे, वेट एंड सिग्नल। आई होप क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेना। आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।